हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वॉरियर क्लासेस 9 to 10 में। आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है उसका प्रश्नावली 1.2। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोग को सत्य व असत्य बताना है, वो भी कारण सहित। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं हमारी √2, √3, √5, जिनको हम लोग रूट के रूप में लिखते हैं, वे वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम लोग जिसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या सम्मिलित होती है। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं हम लोग? वे संख्याएं जो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या से मिलके बनी होती है। परिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो उत्तर होगा बिल्कुल सत्य होगा। सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। और हमारा जो प्रश्न कह रहा था कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल वास्तविक संख्याओं में हमारी अपरिमेय संख्याएं भी सम्मिलित हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। हमारी जो संख्या रेखा होती है जिस पे हम लोग नंबर्स लिखते हैं, उसमें जो हमारा जो प्रत्येक बिंदु जो है √m के रूप में होता है, जहाँ पे m एक प्राकृत संख्या होती है। तो आप लोग को पता होगा जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वे धनात्मक होती है, ना कि ऋणात्मक होती है। अर्थात ये उत्तर बिल्कुल असत्य होगा। तो हम लोग को लिख देंगे असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। हमारी जितनी भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या सम्मिलित है, p/q के रूप में जिसको लिख सकते हैं और p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारी जितनी भी प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, ये दोनों जब मिलती है तब कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जब दोनों संख्याएं मिलती हैं तो वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। तो क्या हम लोग देख पा रहे हैं कि जितनी भी वास्तविक संख्या है वे अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, परिमेय संख्याएं भी हैं उनमें से कुछ। तो इसका उत्तर जो होगा असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय व अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। जैसे 1 भी होगा, 1/2 हो सकता है, 2/3 जो परिमेय संख्या है वो। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके जो वर्गमूल हैं वो अपरिमेय होंगे। ये बात बिल्कुल असत्य है। जैसे कि हम लोग 1 ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग 4 ले लेते हैं। 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, उसका हम लोग जब वर्गमूल करेंगे तो क्या वो हमारी अपरिमेय संख्या आएगी? नहीं आएगी, एक हमारी परिमेय संख्या आएगी। तो इसका जो उत्तर होगा बिल्कुल असत्य होगा, तो नहीं। और इसका उदाहरण भी हमने बता दिया कि √4, जब हम लोग √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। 2 क्या है? एक परिमेय संख्या होती है। आइए हमने तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा में √5 को किस तरह से निरूपित किया जाता है। हमने इससे पहले उदाहरण नंबर तीसरा देखा था और उदाहरण नंबर चौथा देखा था, जिसमें हमने संख्या रेखा पर रूट को, जो भी रूट में संख्याएं होती है उसको निरूपित करना सीखा था। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन ये वाला भी बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेंगे जिसमें हमारा ये 0 हो जाएगा और ये हमारा एक 0.2। यहाँ से हम लोग एक लंब खींचेंगे, ये हमारा एक लंब हो गया, ठीक है। इसको हम लोग, हमने जो लंब है इसको हम लोग 1 कर देंगे और जो हमारा आधार है इसको हम लोग 2 कर देंगे। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये दोनों को प्लस करेंगे तो √5 हो जाएगा। हमारा ये √5 यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम लोग प्रकार पकड़ के एक चाप काट देंगे, तो ये हमारा √5, ये हमारा लंब हो जाएगा। ये √5 को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।